मेजर आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स में इनमें हम देखते हैं जो बोरर्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं और वॉर्म्स होते हैं। ये तीन होते हैं, ये सकिंग पेस्ट्स होते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? BMW जो गाड़ी होती है उसका एक निमोनिक आप याद रख सकते हैं, BMW। बी से बोरर्स, M से मॉथ और W से वॉर्म। बोरर्स जैसे येलो स्टेम बोरर आया, ये पोमीगरनेट फ्रूट बोरर आया जिसको हम अनार बटरफ्लाई भी कहते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद वॉर्म्स जैसे आए हमारे पास, अमेरिकन बॉल वॉर्म आया, स्पॉटेड बॉल वॉर्म, पिंक बॉल वॉर्म, ग्राम कट वॉर्म जो ग्राम को वो इन्फेक्ट करता है। और माउथ्स में हम देखते हैं जैसे डायमंड ब्लैक माउथ है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो जो मेजर आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम, उनका ऑर्डर और उनकी फैमिली हम इसमें देखते हैं। तो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में प्रेजेंट है। क्या? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल, NBAIR, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? बेंगलुरु कर्नाटका में। और डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज कहाँ पर प्रेजेंट है? फरीदाबाद हरियाणा में। ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो अब होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या हुआ? होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस हुआ एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है उस प्लांट में ताकि जो वो इंसेक्ट है उसको इन्फेक्ट ना कर पाए। जैसे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में जब एक लीफ होती है, कोई भी लीफ है हमारे पास किसी भी प्लांट की, अगर उस पर स्पाइन्स हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं उस प्लांट को, जो प्रोबोसिस होते हैं, जो सूंड होती है इंसेक्ट्स की, उसको अंदर घुसने से लीफ के अंदर। तो वो एक रेजिस्टेंस है उस होस्ट प्लांट के अंदर। जैसे एंटीजीनोसिस, एंटीबायोसिस, टॉलरेंस होता है, रेजिस्टेंस, ससेप्टेबल। ये देखो जैसे ये रेजिस्टेंट है, ये ससेप्टेबल है, ये टॉलरेंट है। तो ETL और EAL क्या हुआ? ETL होता है कंट्रोल, ETL वो लेवल होता है इंसेक्ट्स का जब हमें कंट्रोल मेजर्स का अप्लाई करना होता है। EAL क्या हुआ? इकोनॉमिक, जब हमारे पास इकोनॉमिक लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए जो हमारे पास ये होता है, ये कुछ ट्रैप्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फीमेल सिक्रीट, जो ल्यूर सिक्रीट करती है, जो कि मेल्स को अट्रैक्ट करता है। फीमेल अगर हम आर्टिफिशियली उसको वो ल्यूर जो है वो अगर हम ट्रैप्स में लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये ल्यूर ट्रैप लगाया हुआ है, तो ये हम जनरली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स हैं ये, इनकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो कैटरपिलर होती है मोस्टली। और ये देखिए ये क्या है, इनके जो ये होते हैं मैंडिबल्स होते हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होते हैं। ये भी हम आगे अच्छी तरह देखेंगे, ये अभी आप थोड़ा जर्नली सुन लिए। तो जो ये एक रिपेलेंट भी हम, रिपेलेंट जैसे मिथाइल यूजिनोल जो कि मैंगो फ्रूट फ्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइट ट्रैप्स जो कि नेक्टोइडी फैमिली जो होते है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइट ट्रैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसेक्ट्स ऑन पल्सिस। तो जो इंसेक्ट्स पल्सिस पर लगे होते हैं वो, उसमें जो सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं आर्मी वॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये है स्पोडोप्टेरा एक्जुगिए। तो जो ये डैमेज होता है इसका, द लार्वा फीड ऑन द फोलिएज, इसका जो लार्वा है वो फोलिएज पर फीड करता है। फोलिएज क्या है? वो लीव्स पर फीड करता है और डिफोलिएशन प्लांट की कर देता है। तो जो आर्मी वॉर्म है वो इकोनॉमिक लॉस, मतलब उतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस नहीं करता है क्रॉप के अंदर। जो हमारे पास लेंटिल क्रॉप होती है उसके अंदर इकोनॉमिक लॉस नहीं करता है। लेकिन जो ये दूसरा ग्राम कट वॉर्म है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वो एग्रोटिस एप्सिलियन है। एग्रोटिस जो एप्सिलियन है ये, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है एग्रोटिस इप्सिलॉन एनिट्यूमा। इसको आप देखो याद कैसे रख सकते हो। एग्रोटिस में क्या छुपा हुआ है? रोटी, रोटी है यहाँ पर नजर। देखो मेन पॉइंट है हमें याद चीज़ों को रखना है। कैसे याद रखना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें वो याद होना चाहिए। तो जो ये एग्रोटिस, ROT है, रोटी इसमें आ रहा है, ठीक है, एप्सिलियन। तो क्या करते हैं हम? रोटी को कट कर खाते हैं। तो ग्राम कट वॉर्म, कट आ गया हमारे पास इसमें, तो रोटी को कट कर खाते हैं, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एग्रोटिस एप्सिलियन। तो और हम बहुत सारी रोटी खाते हैं, कोई 2 खाते हैं, कोई 4 खाते हैं, तो ये पॉलीफेगस पेस्ट है, मतलब कि ये एक से ज़्यादा क्रॉप्स पर इन्फेक्ट करता है। तो हमने इसमें 2 देखे, एक तो देखा आर्मी वॉर्म और दूसरा देखा हमने ग्राम कट वॉर्म पल्सिस में। और तीसरा जो होता है वो है वो ग्राम पॉट बोरर है। ग्राम पॉट बोरर जो है इसका साइंटिफिक नेम है
हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। ये कॉटन में भी इन्फेक्ट करता है इसका, और कॉटन में इसको हम कहते हैं अमेरिकन बॉलवॉर्म। तो जो ये इसकी फैमिली होती है वो नॉक्टोइडी है। नॉक्टोइडी का मतलब हुआ कि ये रात को इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को। इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा का होने का मतलब ये है कि इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर होगी। तो कैटरपिलर एक शॉर्ट टाइम के लिए टेंडर लीफलेट्स पर फीड करता है, वो स्क्रैप जो ग्रीन टिश्यूज है उसको स्क्रैप कर देता है, उसको फाड़ देता है, तो फिर फ्लावर्स की तरफ आ जाता है और टेंडर शूट्स की तरफ आ जाता है। तो ये डेवलपिंग सीड्स पर भी इन्फेक्ट करता है। और ये मतलब एक 1/2 जो है ये बाहर रहता है उसके अंदर, मतलब कि जो एक फ्रूट होता है उसका पॉड होता है, ठीक है। तो सर्कुलर बोर होल्स क्रिएट करता है पल्स पे, ठीक है। और हेड जो इसका है वो अंदर घुस जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा है वो है लेंटिल पॉड बोरर, इसका हेलियोथस आर्मीजेरा नाम है। ये दोनों जो है देखो, जो लेंटिल पॉड बोरर और ग्राम पॉड बोरर है ना, ये दोनों बोरर हैं। बोरर का मतलब हुआ कि ये अंदर घुसते हैं, मतलब कि एक सुरंग मतलब एक होल जैसा बनाते हैं, बोर करते हैं। तो जो इसका डैमेजिंग स्टेज होगा ना, जो डैमेज ये कर रहा होगा ना वो दूसरा भी यही करेगा। तो जो ग्राम पोर्ट बोरर और लेंटिन पोर्ट बोरर है, इन दोनों में सिर्फ साइंटिफिक नेम का डिफरेंस है। ग्राम पोर्ट बोरर का साइंटिफिक नेम हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा है, लेकिन जो लेंटिल पोर्ट बोरर है इसका साइंटिफिक नेम हेलियोथस आर्मीजेरा है। तो जो पेस्ट ऑफ पल्स विच अटैक्स, देखो जो अब क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आप कोई एक ऐसा पल्स हमें कोई एक ऐसा पल्स बताओ जिसमें जो कि फील्ड में भी अटैक करते हैं और जब हम उनको ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तब भी अटैक करते हैं। तो वो कौन सा है? पल्स बीटल। और जो पल्स बीटल है, देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। जो पल्स बीटल है, जो हाँ ठीक, इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा, एक पॉइंट हम आगे देखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम आगे देखते हैं अच्छी तरह। तो जो एक एसीरिया कैजेनी है, जो ये वेक्टर होता है किसका? पिजनपी स्टर्लिटी मोज़ेक वायरस। इसमें देखो जो पिजनपी स्टर्लिटी मोज़ेक वायरस, इसलिए इसको इसलिए नाम दिया गया है स्टर्लिटी मोज़ेक वायरस, क्योंकि जो इसका फ्लावर्स हैं वो जो प्लांट इन्फेक्ट इससे हुए होते हैं वो फ्लावर्स को बियर नहीं करते हैं, तभी हम इसको स्टर्लिटी मोज़ेक वायरस कहते हैं। क्योंकि जो प्लांट इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ होता है उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तभी हम इसको स्टर्लिटी मोज़ेक वायरस कहते हैं। तो इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है इस वायरस का? एसीरिया कैजेनी, ठीक है। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो कोई भी पल्स अगर क्रॉप होगी हमारे पास, कोई भी पल्स क्रॉप में अगर कोई इन्फेक्ट हमारे पास हो रहा है, डीप समर प्लोइंग उसमें हम करेंगे। अर्ली और टाइमली सोइंग टू एस्केप द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट ऑक्यूरेंस। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं मस्टर्ड, लिनसीड, वीट, बार्ले या सैफ्लावर के साथ। ट्रैप क्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, विसिया सैटिवा या अफ्रीकन जाइंट मैरीगोल्ड, टॉरलेंट वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इंटरकल्टिवेशन कोरिएंडर के साथ कर सकते हैं। सेक्स फिरोमोन ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं, 5 ट्रैप्स पर एकड़ हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा के लिए। क्योंकि हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा ही मेजर पेस्ट है इसमें पल्सिस में अगर हम देखें तो, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा ग्राम पोर्ट बोरर। तो इरेक्शन ऑफ बोर्ड परचेज इसमें अब ये पॉइंट्स इसमें हम देख सकते हैं। तो कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लेट इंस्टार्स इसमें करते हैं। अब देखिए आगे, अब मस्टर्ड की हम बात करेंगे। देखो मस्टर्ड में क्या होता है, मस्टर्ड में 3 मेजर पेस्ट्स अटैक करते हैं। एक है मस्टर्ड एफिड, पेंटेड बग और मस्टर्ड सॉफ्लाई। मस्टर्ड एक ऑयल सीड क्रॉप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। हम बाहर की कंट्री से ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट जो है एमएसपी इस पर बढ़ा रही है मस्टर्ड पर, और हमें इसकी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत क्योंकि है, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। तो जो पहला इसमें हम एफिड जो इंसेक्ट देखेंगे वो है मस्टर्ड एफिड। मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? लिफाफिस एरिसिमी। इसको आप याद कैसे रखोगे? देखिए लिफाफिस में क्या छुपा हुआ है? लिप, LIP, लिप, ठीक है। मस्टर्ड में आप याद रख सकते हैं मस्ट। लिप जो होता है वो एवरी ह्यूमन हैज़ लिप, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लिप है वो मस्ट, लिफाफिस एरिस्मी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो इसकी डैमेजिंग स्टेज है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उनकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो निम्फ और एडल्ट की होती है। ये हमें पॉइंट याद रखना है। और जो हेमिप्टेरा के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये इनमें सकिंग पेस्ट कहा जाता है इनको, ठीक है। तो निम्फ्स एंड एडल्ट सक द सैप फ्रॉम द लीव्स,
ये तो हमें क्लियर हो गया, क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर के हैं तो ये सैप को सक करेंगे, लीव से, बड से, पॉड से, कर्लिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। कर्ली लीफ टिप विद पुअर पॉड डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्टर्ड एफिड। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम पेंटेड बग। पेंटेड बग का साइंटिफिक नेम क्या है? बेग्राडा हिलेरिस क्रूसीफेरम। तो इसमें देखो आप कैसे याद रख सकते हैं, बैग RAD रेड, रेडा, रेड कलर है, पेंट रेड कलर का है और बैग में है, बैग बर्गर पेंट आप सुना है ना आपने, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बैगरेडा हिलेरिस क्रूसीफेरम, हिलेरिस आप याद रख सकते हैं सीधा। और हेमिप्टेरा ऑर्डर है तो निम्स एंड एडल्ट सक सैप ड्यू टू विच विल्टिंग ऑफ यंग प्लांट्स इज ऑब्जर्व। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ये सगिंग पेस्ट होते हैं और इनमें हनी ड्यू सेक्रेशन होती है, जिसकी वजह से अगर हनी ड्यू सेक्रेशन हो रही है तो सूटी मोल्ड बनेगा, हम तो ब्लैक अपीयरेंस फील्ड में आएगी। तो उसके तीसरा जो होता है वो हम ये है मस्टर्ड सॉफ्लाई। इसका जो डैमेजिंग स्टेज होता है वो ग्रब्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो ग्रब होती है। तो मस्टर्ड सॉफ्लाई में क्या है? मस्टर्ड सॉफ्लाई में इसमें देखो क्या छुपा हुआ है, एथेलिया में आलिया भट्ट जो है इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आलिया भट्ट ने हमने देखी आलिया भट्ट कहीं पे 10 बार 10,3D नेडी, फैमिली इसकी 10,3D नेडी है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने आलिया को सॉफ्लाई मतलब कि हमने देखा 10 बार, ठीक है। डिफोलिएशन ऑफ मस्टर्ड लीफ बाय पॉलीपोड लार्वा एनसर्कलिंग द लीफ एज बाय कॉर्डल एंड। देखिए अब डैमेजिंग सिम्टम्स का क्या है, डिफोलिएशन हो जाती है मस्टर्ड लीफ की पॉलीपोड लार्वा से, ठीक है। If infestation is noticed at the early stage of crop growth, shoot is damaged, which results in drying up of the seedling and in older seeds formation is affected due to softfly damage. ये आप देख सकते हैं ऐसे सॉफ्टलाई होती है ये एथिलिया ल्यूगेंस 10,3D ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ये याद करने का तरीका भी हमने देख लिया। अब एक जैसे जो इम्पोर्टेंट मेजर पेस्ट है जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लेडी फिंगर। तो जो मेजर पेस्ट लेडी फिंगर का होता है वो फ्रूट बोरर होता है। तो जो फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है? इरियस विटेला। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे यहाँ पर आप आंटी देख सकते हैं, इनके जो एयर्स हैं वो ऊपर के इनको है, यहाँ पर लेडी फिंगर, यहाँ पर इनको इसके नीचे है टोकरी में। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे जो लेडी है इसकी ईयर में रिंग्स लगी हुई हैं, तो इयरिस विटेला ऐसे याद रख सकते हैं। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको समझ कर थोड़ा, क्योंकि जो हमारा माइंड है ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। हमारे जो न्यूरल कनेक्शंस हैं इनको इस तरीके से बिठाया गया है ताकि हम कनेक्शंस को मतलब कि याद रख सकते हैं। हमारा इन्फॉर्मेशन को हमारा मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ है हमारे दिमाग के अंदर। तो हमारी क्या ज़रूरत है कि हम चीज़ों को समझ कर देखें और कनेक्शंस बिठाएं अगर कोई हमें याद करना है कोई चीज़। तो इरियस विटेला मेजर पेस्ट ऑफ टोमेटो में कौन सा है? लेडी फिंगर में तो हमने देख लिया फ्रूट बोरर है, टोमेटो में भी फ्रूट बोरर है, लेकिन इनका साइंटिफिक नेम में डिफरेंस आता है। साइंटिफिक नेम में इसका डिफरेंस ऐसे आता है, जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है हेलिकोबर्पा आर्मीजर है। हेलिकोबर्पा आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? हेलिकोबर्पा मतलब कि हेलीकॉप्टर आया उसने इसमें होल कर दिया, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर आया तो उसने इसमें होल कर दिए। अब ब्रिंजल, लेडी फिंगर भी हो गया, टोमेटो भी हो गया, अब ब्रिंजल जो हमारे पास ये ब्रिंजल है, इसमें जो मेजर पेस्ट होता है ये क्या होता है? फ्रूट एंड शूट बोरर। फ्रूट एंड शूट बोरर इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकिनोड्स ऑर्बोनेलिस। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? सॉरी थोड़ा शोर आ रहा है। तो जो मेजर पेस्ट ऑफ ब्रिंजल है इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ल्यूकिनोड्स ऑर्बोनेलिस। देखो जो यहाँ पर एक ये लड़की जो है ये फोटोशूट यहाँ पर चल रहा है, फोटोशूट से आप कैसे याद रखेंगे? शूट बोरर। तो फोटोशूट चल रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पे? ल्यूकिनोड से आप क्योंकि जो ल्यूकी है ये वाइट कलर को डिनोट करता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं ल्यूकिनोड्स ऑर्बोनेलिस। और मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो जो है वो मैंगो हॉपर है, जिसका एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। तो इसका साइंटिफिक नेम है एम्ब्रिटोडिस एटकिंसोनी। तो यहाँ पर एक ये डॉक्टर है पुराने ज़माने का, वो क्या हाथ में पकड़ा हुआ है अमृत, ताकि ये जो उसके पेशेंट है उसको ठीक कर सके।
तो वो मैंगो से बना हुआ है अमृत, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एमरिटोडस एटकिंसोनी। अब जितने भी कोल क्रॉप्स हैं, कोल क्रॉप्स क्या हुआ, वो क्रॉप्स जो कि क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग करते हैं उनको हम कोल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कैबेज आया, ठीक है। तो इसमें जो मेजर पेस्ट होता है कोल क्रॉप्स में वो डायमंड बैक मॉथ होता है। जो डायमंड बैक मॉथ है इसका साइंटिफिक नेम प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला है। इसको आप कैसे याद रखोगे, ज़ाइलो गाड़ी होती है, इसमें कुछ चोर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायमंड को चोरी करने का एक प्लान सोचा ज़ाइलो गाड़ी में, लूटने का। प्लूटेला लूट, एल इसमें देखो, इसमें छुपा क्या हुआ है, लूट, LUT लूट। तो डायमंड को लूटने का प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला में प्लान बनाया, कोल क्रॉप्स, डायमंड बैक मॉथ, ठीक है। लेकिन उन्होंने लाया वहाँ से क्या, गए तो थे डायमंड लाने, लेकिन लाई क्या वहाँ से, कोल क्रॉप्स, क्योंकि मिला नहीं डायमंड उनको। तो अब ब्लैक पेपर का जो मेजर पेस्ट है वो पोलू बीटल है, ठीक है, पोलू बीटल। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लॉन्गिटेरसस निग्रीपेंसिस है। निग्रीपेंस, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जो एक पेपर एक लड़की है, मतलब कि इसका नाम है पेपर, क्योंकि लड़की, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसका पेपर एक लड़की है नाम उसका। तो मिर्ची, लॉन्गिटारसस निग्रीपेंसिस इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ये लंबी है, लॉन्गी टारसस, ठीक है। अब केशू का जो मेजर पेस्ट है वो टी मस्कीटो बग है, जिसको हेलो पेल्टिस एंटोनी का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर कप देख सकते हैं, ये चाय लेने गए थे वहाँ पर, टी मस्कीटो बग वहाँ पर हमें मिला। तो इसका इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है हेलो, HELO, हेलो पेल्टिस एंटोनी, ठीक है, कप में भी लिखा हुआ है, उधर भी है। तो मेजर पेस्ट ऑफ बनाना अगर हम बात करें तो वो बनाना अफिड है, जिसका साइंटिफिक नेम पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा है। मेजर पेस्ट ऑफ पोमीग्रेनेट की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले कहा था कि जो अनार बटरफ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, विराचोला आइसोक्रेट्स। वीर क्या हुआ, वीर का सिंपल मतलब होता है वो पावरफुल, कोई अगर इंसान है उसको हम वीर कहते हैं। तो जो मेजर पेस्ट ऑफ पोमीग्रेनेट है वो जो है वो अनार खाता है, तभी वो पावरफुल बना। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, विराचोला आइसोक्रेट्स, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब हमारे पास जो दूसरा आता है वो चिली आते हैं। चिली में जो मेजर पेस्ट हैं उनमें सबसे पहला आता है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई जो है उसको आप कैसे याद रखेंगे, आगे हम देखते हैं। वाइट फ्लाई का भी हम पिक्चर देखेंगे। अभी सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो वाइट फ्लाई है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बेमिसिया टेबेसी है। तो ये कैसे याद रखना है, बिम, इसको थोड़ा एक अच्छा फोनोटिक्स में सेम है, तो इसको ऐसे याद रखते हैं, बिमिसिया टेबेसी, वाइट फ्लाइज, रूट नॉट नेमेटोड मिलाडोगाइन स्पीशीज। अब देखिए जो वाइट फ्लाई वो हेमिटॉप है, ये हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये सकिंग पेस्ट है वाइट फ्लाई। रूट नॉट नेमेटोड क्या हुआ, मिलाडोगाइन स्पीशीज, हेटेरोडेरिडी इसकी फैमिली है, और टाइलेंचिड इसका ऑर्डर है। और ग्राम पॉट बोरो हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, ये हमने देखा था पहले भी, ये किसको बिलोंग करता है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स को। लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स का मतलब हुआ कि जो इसकी कैटरपिलर है वो इन्फेक्ट करती है, और मैंडिबल्स इसके बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होते हैं, इनर फीडिंग होती है। और चौथा जो होता है वो चिली थ्रिप्स, सिर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। तो जो सिर्टोथ्रिप्स है इसका जो ऑर्डर है वो हेमिप्टेरा है, मतलब कि सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स इसमें प्रेजेंट हैं। चिली थ्रिप्स, सिटोथ्रिप, डोर्सालिस, इसमें जो इनवर्ड कर्लिंग हो जाती है लीव्स की, ये ऐसा थ्रिप्स दिखता है। अगर हम जैसे कोल क्रॉप्स में एक पंपकिन आता है, पंपकिन बीटल जो मेजर पेस्ट है पंपकिन में, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, देखो रेड रैप कुछ सेम फोनोटिक्स हैं इसके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रेफिडो पेल्पा फुकोलिस। अब हम कॉटन की बात करते हैं। जो कॉटन क्रॉप होती है इसकी फैमिली मालवेसी है। तो जो इसमें सबसे पहला जो मेजर पेस्ट है वो अमेरिकन बॉलवॉर्म है। जो अमेरिकन बॉलवॉर्म है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, और इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। तो लेपिडोप्टेरा का मतलब हुआ कि जो इसका डैमेजिंग स्टेज है वो कैटरपिलर होगा। लेपिडोप्टेरा का और भी एक मतलब है कि अगर जो ये इंसेक्ट है ये
बाइटिंग और च्यूइंग टाइप इसके स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होंगे और इनर फीडर होगा ये, ठीक है। और इसमें ये जो एडल्ट होता है, जो कैटरपिलर होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को इन्फेक्ट करता है, रेयरली लीव्स को इन्फेक्ट नहीं करता है जनरली ये। तो टेंडर स्क्वायर जो होते हैं उनको भी डैमेज करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं आप इस पिक्चर में किस तरीके से ये अंदर जा रहा है, इसके ये हाफ अंदर चले जाता है, बाकी बाहर रहता है पोर्शन इसका। शेड स्क्वायर्स विद मार्क्स ऑफ इंसेक्ट डैमेज आर सीन एट द बेस ऑफ द प्लांट, बेस ऑफ द प्लांट पर इसके दिखते हैं। और इसमें पिंक बॉलवर्म जो है ये कैसे क्या होता है, पिंक बॉलवर्म इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पेक्टिनोफोरा गॉसिपेली ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। पेक्टिनोफोरा, देखो पिंक से पेक्टिन, पिंक पेक्टिन ऐसे याद रख सकते हैं, पेक्टिनोफोरा गॉसिपेली ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। और नीचे आप देख सकते हैं इसके, ये क्या है, इरियस इंसुलेना। इसको कैसे याद रखोगे आप, तो जो ये इरियस इंसुलेना है ये तो आया ना ऊपर पिंक बॉलवर्म, ये वाला आया हमारे पास स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम है इरियस इंसुलेना। तो इसमें स्पॉट्स हैं, मतलब कि इसकी ईयर में स्पॉट्स हैं, तो EAR ईयर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईयर से इरियस इंसुलेना। इरियस इंसुलेना इसको स्पाइनी बॉलवर्म भी कहते हैं, स्पॉटेड भी कहते हैं। तो जो नहीं, लेकिन जो इरियस विटिला है इसको हम कहते हैं स्पॉटेड बॉलवर्म, लेकिन जो ये इरियस इंसुलेना है ये स्पाइनी बॉलवर्म है। स्पाइनी स्पाइन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्पाइन्स का मतलब हुआ डॉट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पाइन्स में। और इसमें जो एफिड आता है, एफिड ऊपर आप देख सकते हैं, एफिड और जेसिड्स। जेसिड्स को हम लीफ हॉपर्स भी कहते हैं, और ये हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं तीनों, जो बेमिसिया टेबेसी जो वाइट फ्लाई है, और एफिड हेमिप्टेरा ऑर्डर को, और जेसिड्स भी, तीनों जो हैं वो सकिंग पेस्ट्स हैं। लेकिन जो ये एफिड है ये फ्लोएम फीडर है, मतलब कि ये फ्लोएम पर अटैक करता है। कर्लिंग ऑफ लीव्स इसमें अपवर्ड होती है एफिड में, जेसिड्स में डाउनवर्ड्स होती है कर्लिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सकिंग पेस्ट्स हैं। और हॉपर बर्न किसकी वजह से होता है, जेसिड्स की वजह से होता है। अगर ये सकिंग पेस्ट, इसका मतलब इनमें हनी ड्यू सेक्रेशंस होगा, सूटी मोल्ड्स बनेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कॉटन में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहला है वो जो इरियस इंसुलेना है, इरियस इंसुलेना स्पाइनी बॉलवर्म जो है वो नॉर्थ इंडिया में अटैक करता है। लेकिन जो इरियस विटेला है, ये इरियस विटेला स्पॉटेड बॉलवर्म जो कि सेंट्रल और साउथ इंडिया में अफेक्ट करता है। तो लीफ हॉपर इंसर्ट्स एग इनसाइड लीफ वीन्स। जो लीफ हॉपर है ये अपने अंडे कहाँ डालता है, लीफ के अंदर, ये लीफ वीन्स के अंदर, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो एमरेस्का डिवास्टेंस है। किसका, लीफ हॉपर का। बॉलवर्म्स विच इन्फेक्ट फर्स्ट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ कॉटन क्रॉप ग्रोथ इज स्पॉटेड बॉलवर्म। तो जो फर्स्ट अर्ली स्टेज पर कॉटन क्रॉप को इन्फेक्ट करता है वो कौन सा है, वो है स्पॉटेड बॉलवर्म। तो जो ये स्पॉटेड बॉलवर्म है ये कब इन्फेक्ट करता है, अर्ली स्टेज में। द कॉटन लीव्स हॉपर बर्न सिम्टम्स लीफ हॉपर की वजह से होता है। हैवी शेडिंग ऑफ यंग फ्लावर बर्ड्स, कॉटन फील्ड्स में जो जब स्पॉटेड बॉलवर्म अटैक करता है तब हैवी शेडिंग हो जाती है लीफ बर्ड्स की। द रेड कॉटन बग लेज एग्स इन मॉइस्ट सॉइल और इन क्रीवाइसेस इन द ग्राउंड। द बॉलवर्म विच कवर्स द ओपनिंग वंस इज एंटर्स इनटू द बॉल इज पिंक बॉलवर्म। ये फिर जब पिंक बॉलवर्म एक बार अंदर चले गए ना, ये बाद में ओपनिंग को क्लोज कर देता है। द बॉलवर्म वेयर द लार्वा स्टेज अंडरगो डायपॉज, जब वो बॉलवर्म जिसके जो डायपॉज में चले जाता है वो पिंक बॉलवर्म है। द इंसेक्ट रेड कॉटन बग, जो स्टेनिंग कॉटन में हो जाती है, मतलब कि उसका जो लिंट होता है इसका कलर चेंज हो जाता है, स्टेन हो जाता है, तो वो कौन सा करता है, वो रेड कॉटन बग करता है। उसको साइंटिफिक नेम रेड कॉटन बग का जो है वो
ये अटैक करता है हमारे उसको लिंट को और कलर चेंज कर देते हैं। जो बैक्टीरिया से एसोसिएट होता है वो निमेटोस्पोरा गॉसिपी होता है। द सेकंड इंसेक्ट्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लिंट आर रेड कॉटन बग एंड डस्की कॉटन बग। रेड कॉटन बग और डस्की कॉटन बग इसके लिंट की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, तो इनको हम लिंट स्टेनर्स भी कहते हैं। ऑल कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड्स अवेलेबल इन द मार्केट आर ट्रीटेड विद गोको। इसका इमिडाक्लोरोपिड का साइंटिफिक इमिडाक्लोरोपिड का डाला जाता है ताकि हम इससे लिंट स्टेनर से बच सकें। देखते हैं पेस्ट इन राइस। राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा है। इसकी कल्टीवेशन 7000 साल पहले से की जा रही है चेंगजियन डेल्टा चाइना में। इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 27 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस की होती है। और 90% जो राइस है वो कहाँ पर ग्रो किया जाता है, ईस्ट और साउथ एशिया में। थाईलैंड, म्यांमार ट्रेडिशनल लीडर्स हैं राइस के एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में। 12% ऑफ पेस्टिसाइड सोल्ड वर्ल्ड वाइड आर अप्लाइड टू राइस क्रॉप्स। तो जो 12% पेस्टिसाइड्स है वो वर्ल्ड वाइड में अप्लाई कहाँ किया जाता है, राइस क्रॉप्स के अंदर। लॉसेज अगर हम देखें 20.7% ग्लोबल लॉसेज राइस के होते हैं इंसेक्ट पेस्ट की वजह से, लेकिन सिर्फ 15 से लेकर 15.1 से लेकर 15.6 से डिजीजेज और वीड्स की वजह से होते हैं लॉसेज। और मेजर पेस्ट की बात करें तो पहला जो है वो मेजर पेस्ट है वो येलो राइस बोरर, जिसका सिर्पोफेगा इंसर्टुलस पायरेलिडी लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स है। ग्रीन लीफ हॉपर है नेफोट्रेटिक्स विरेंसिस। उसके बाद राइस गुंडी बग लेप्टोकोराइजा एक्यूटा, राइस गालमिज ओरिसिलो ओराइजा, ये आगे हम अच्छी तरह देखेंगे इनके डिटेल में। राइस रूट वीवल। अब पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है येलो स्टेम बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम है वो सिर्पोफेगा इंसर्टुलस है। जो येलो स्टेम बोरर है ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग अगर करता है तो इसका मतलब ये डैमेजिंग स्टेज जो इसकी होगी वो कैटरपिलर होगी और ये इंटरनल फीडर होगा। मैंडिबल्स इसके जो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होंगे। इनर फीडिंग होगी इसके अंदर। इनर फीडिंग मतलब हुआ ये स्टेम के अंदर उसको खा लेता है। जब भी स्टेम के अंदर खा लेगा उनको, जो उससे क्या होगा, डेड हर्ट हो जाएगा। डेड हर्ट वेजिटेटिव पार्ट में होगा, लेकिन जब फ्लावरिंग पार्ट में अगर उसको इन्फेक्ट कर रहा है वो, तो तब व्हाइट ईयर डिजीज उसमें कॉज करेगी। उसकी फैमिली है वो पायरेस्टिडी है। और ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करने का मतलब हुआ कि इसकी लाइफ में 4 स्टेज होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, अगर 4 स्टेजेस हैं इसके अंदर, एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट, तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है। लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट जितने भी हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं। ये कैटरपिलर है जो कि डैमेजिंग स्टेज कॉज करता है लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स में। उसके बाद ये क्या है, ये प्यूपा है। इसकी आप लेंथ देख सकते हैं कितनी होती है। ये ऐसा कुछ फील्ड हो जाती है हमारे पास। डेड हर्ट जब राइस में कॉज करता है स्टेम बोरर। जब डेड हर्ट का मतलब वो देखो ये क्या करता है, ये जब लीफ के अंडर अपने जो ये सक्रीड उनको वीन्स के अंदर पंक्चर कर देता है लीफ को। जब पंक्चर कर देता है तो जाइलम और फ्लोएम डैमेज हो जाते हैं, वाटर की मूवमेंट नहीं होती है, वो लीफ जो है वो विल्ट हो जाता है। फाइनली उस लीफ की डेथ हो जाती है। वाइट ईयर भी स्टेम बोरर की वजह से होता है। अगर हमें इसकी मैनेजमेंट में हम देखें तो जो ब्राउन प्लांट होपर है इसमें ये इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नीला पर्वत है ल्यूगेंस है। ये एक पॉलीफेगस पेस्ट है। पॉलीफेगस पेस्ट का मतलब हुआ कि ये एक से ज़्यादा क्रॉप को इन्फेक्ट करेगा। फैमिली इसकी डेल्फेसिडी है। ऑर्डर हेमिप्टेरा का मतलब हुआ, जहाँ पर भी हेमिप्टेरा ऑर्डर का मतलब हेमिप्टेरा ऑर्डर आता है तो उसका मतलब हुआ कि वहाँ पर सकिंग पेस्ट है।
सगिंग पेस्ट का मतलब हुआ, हेमिप्टेरा का ऑर्डर का मतलब एक और चीज़ होता है, इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है, मतलब कि सिर्फ इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट। उसमें कौन कौन सी थी? एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट। इसमें कितनी है? एग, निम्फ और एडल्ट। एग लेइंग जो होती है इसमें लोअर साइड्स में होती है, लीफ मिड वीन्स पंक्चर हो जाते हैं, हॉपर बर्न सिम्टम्स इसमें शो करता है। सैप जो सक करता है ये लीफ के अंदर से, और पूरी फील्ड के अंदर हॉपर बर्न सिम्टम्स शो करने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइफ साइकिल इसकी 18 to 23 डेज की होती है। ये आप देख सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स, ऐसा हॉपर बर्न सिम्टम्स शो करने लग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ग्रीन लीफ हॉपर है, नेफोट्रेटिक्स विरेंसिस, इसमें जो ये राइस टुंगरू डिजीज़ को स्प्रेड करता है, ऐसा लीफ हो जाता है। जब टुंगरू डिजीज़ ने ये ग्रीन लीफ हॉपर अटैक करता है, ये ग्रास हॉपर है कुछ, ये लीफ फोल्डर है, ये है राइस लीफ फोल्डर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो राइस हिस्पा। राइस हिस्पा किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? स्लॉप्टेरा। जितने भी बीटल्स हैं, वीवल्स हैं, ये सारे स्लॉप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, और इसकी जो फैमिली है राइस हिस्पा की, ये क्राइसोमेलिडी है। इसमें येलो ब्लिस्टर डेवलप कर दे। ये देखो, ये कुछ आप देख रहे हैं, देख रहे हो लीफ के स्पॉट्स जैसे, ये क्लोरोफिल इसने चूस लिया है इसके अंदर से, तभी ऐसे डॉट्स, और इसमें जो येलो ब्लिस्टर डेवलप हो जाता है टिप के पास। क्राइसोमेलिडी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। राइस गॉल मिज ओरसियोलिया ओराइजा, जो सिल्वर शूट इसमें सिम्टम, राइस गॉल मिज में सिल्वर शूट सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। Galls easily seen are quite unlike the symptoms produced by other pests or diseases. कुछ IPM मॉड्यूल भी हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइट ट्रैप्स, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हम इसमें कर सकते हैं। मेज स्टेम बोरर जो है, ये प्यूपेशन कहाँ करता है? ये स्टेम के अंदर करता है। मेज स्टेम बोरर चाइल्ड ऑफ पार्टलेस पैरेलिडी फैमिली, प्लेपिडोप्टेरा एंड हाइबरनेट्स एंड कैटरपिलर लार्वा और लार्वा स्टेज। डायमंड बैग मॉथ, प्लूटेला, ज़ाइलोस्टेला, कोल क्रॉप्स को डैमेज करता है ये। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जो जैसे जो सॉर्गम शूट फ्लाई है, एथ्रीगोना सोटा, ये डेड हर्ट काज करता है। ट्राइबोलियम कैसेंटम, रेड रस्ट फ्लोर बीटल है ये। स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ ब्रिंजल लीव्स किसकी वजह से होता है? एपिलेक्ना बीटल की वजह से होता है। हॉपरबन कॉटन में जेसिड्स की वजह से होता है ये। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।